तो बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 पाठ 15 सूरदास के पद का भावार्थ समझेंगे। आइए बच्चों, इसको देखते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी मैया से यानी यशोदा से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं कि हे मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी, ये मेरी जो चोटी है ये कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, कितनी बार तुम मुझे दिन में दूध पिलाती हो। ये अजहू है छोटी, ये आज भी छोटी की छोटी ही है। तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों है, जे है लांबी मोटी। तू तो कहती है कि यह है, बल का मतलब बलराम, उनके भाई जो हैं श्री कृष्ण के, बलराम की बेनी यानी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जे है, और कंघी करते समय और नहाते समय नागिन सी भुई लोटी। भुई का मतलब धरती। तू तो कहती थी कि यह बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कंघी करते समय, नहाते समय, गूंथते समय यह नागिन के समान धरती पर लोटेगी। काचो दूध पियावत पची पची। काचो का मतलब कच्चा। तो मुझे रोज कच्चा, पची पची का मतलब रोज रोज कच्चा दूध पिलाती है। देती ना माखन रोटी, और मुझे माखन और रोटी बहुत पसंद है तो मुझे वो नहीं देती और मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती है। सूर चिरजीव दो भैया, हरी हलधर की जोटी। यहाँ यशोदा जो है, यहाँ पर चिरजीवी का मतलब अपने दोनों, दो का मतलब दोनों बच्चों को लंबे समय तक जीते रहने का, यानी हरि का मतलब कृष्ण और हलधर का मतलब बलराम की जोटी को, दोनों को आशीर्वाद दे रही है कि दोनों की जो उम्र है वो लंबे समय तक बनी रहे, लंबी उम्र उनको मिले। अब एक बार इसका पूरा भावार्थ फिर से समझते हैं। इस पद में बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। तुम कहती थी कि दूध पीने से यह जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने तो कितनी बार दूध पिया, मैं रोज रोज कच्चा दूध पीता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये आज छोटी की छोटी ही है। और तुम कहती थी कि मेरी चोटी भी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। यह इतनी लंबी हो जाएगी कि कंघी करते समय, बाल गूंथते समय या नहाते समय नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। तुम इसी कारण मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती रही और मेरी पसंद का खाना यानी माखन और रोटी जो मुझे बहुत पसंद था, तुम मुझे वो भी खाने को नहीं देती थी। कच्चा दूध पीने और माखन रोटी नहीं खाने के बाद भी मेरी यह चोटी आज भी छोटी की छोटी ही रह गई है। बालक कृष्ण यहाँ पर अपनी माँ को उल्हाना देते हैं। उनका प्यार भरा उल्हाना सुनकर यशोदा जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं और यह कामना करती हैं कि कृष्ण और बलराम की यह जो जोड़ी है यह चिरजीवी बने रहे। चिरजीवी यानी लंबी उम्र इनकी दोनों को प्राप्त हो। अगला वाला पद देखते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब यहाँ पर एक गोपी जो है वो यशोदा मैया को उल्हाना दे रही है कृष्ण के बारे में। वो क्या कह रही है? तेरे लाल, लाल का मतलब तेरे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर, दोपहर का मतलब दोपहर के समय जानी घर सूनो, सूनो का मतलब है बेटा सुनसान। दोपहर के समय जब घर सुनसान होता है, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोज खोज कर, ढूंढी ढंडोरी का मतलब है खोज खोज कर, वो अपने आप ही मेरे घर में आ गया। खोली किवाड़ी, किवाड़ी का मतलब दरवाज़ा, उसने अपने आप से किवाड़ यानी दरवाज़ा खोल लिया। बैठी मंदिर में,
बैठी का मतलब घुसकर, मैं मंदिर में बैठी थी, वह अंदर घुसकर आया और दूध दही सब सखने खवायो। सखने का मतलब मित्रों, अपने साथ अपने ग्वाल बालों को साथ लेके आया और मेरे घर से चुराकर दही मक्खन अपने मित्रों को भी, दोस्तों को भी खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो। ऊखल का मतलब होता है ओखली पर चढ़ गया, और सीके का मतलब होता है बेटा छीका, जिसके अंदर दूध और दही ऊपर टांग कर रखा जाता था। और उसने क्या किया, वह ओखली पर चढ़ गया और उसने सीके में से दूध दही को निकाला, खाया। अन्न भावत, अन्न भावत का मतलब जो उसे पसंद, ना पसंद, जो उसे पसंद नहीं था। भूई में ढरकायो। भूई का मतलब होता है धरती। पहले तो उसने खुद भी खाया, अपने दोस्तों को भी, सखों को भी खिलाया, अपने ग्वाल मित्रों को भी खिलाया, और जो उसे पसंद नहीं था वो उसने धरती पर, जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रतिहानि होती गोरस की। गोरस का मतलब होता है दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे दही हो गया। तो वो क्या कह रही हैं कि ये दिन प्रति इस प्रकार आकर वो मेरे सामान का क्या करता है, हानि का मतलब नुकसान करता है। यह डोठा कोनो ढंग लायो। डोठा का मतलब है बेटा। यह ए यशोदा, यह तुमने किस प्रकार का बेटा इस दुनिया में लाया है। स्यूर शाम को हटकी ना राखे, तैही पूत अनोखो जायो। तुम उसे रोक कर क्यों नहीं, हटकी का मतलब रोक कर, तुम उसे रोक कर क्यों नहीं रखती। क्या तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में अनोखा है, तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो। एक बार बेटा इसका भावार्थ फिर से समझते हैं। गोपी कृष्ण की शरारतों की चर्चा करते हुए माँ यशोदा से शिकायत करती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे माखन खा लिया है, मेरा माखन खा लिया है। दोपहर में घर को सुनसान देखकर वह घर के अंदर घुस आया। उसने दरवाज़ा अपने आप खोल लिया। सुनसान घर को खोजते खोजते मेरे कमरे में आया और घर में रखा सारा दूध दही खुद भी खाया तथा अपने मित्रों सखाओं को भी खिला दिया। गोपी यशोदा से शिकायत करती है कि घर में दूध दही तो मैंने हंडिया छीके में टांग दिया था, लेकिन उसने ओखली पर चढ़कर उसे भी उतार लिया। खाकर जब उसका मन भर गया तो बचे हुए दूध दही को उसने जमीन पर लुढ़का दिया, गिरा दिया। इस तरह रोज रोज हमारे दूध एवं दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन आदि की हानि हो रही है। गोपी श्री कृष्ण की माँ यशोदा को शिकायत करती है कि तुमने ये कैसा पुत्र पैदा किया है, तुमने उसे क्या सिखाया है, तुम उसे रोककर क्यों नहीं रखती हो। क्या तुम्हारा पुत्र ही दुनिया में सबसे अनोखा है। तो बेटा समझा आपने किस प्रकार से सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।